दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज मैं फिर हाजिर हूं अपनी मुहिम में जिसका नाम है ज़रूरत बदलाव की। दोस्तों, मैं आज जिस टॉपिक पे अपनी बात रखना चाह रहा हूं उसका लब्बो लवाब यह है कि हमारी एक बड़ी आबादी हमेशा फिर वही रिजिड रवैये वाली जो बात करती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरी हिस्ट्री में आई एम सेइंग इट इज जस्ट आफ्टर द उमैद जो वंश था, जो इस्लामिक इतिहास में तीन वंश ने सबसे ज्यादा खिलाफत का दौर देखा है। खिलाफत मतलब खलीफा होने का दौर, खिलाफत का मतलब कोई रिवेंज या प्रोटेक्शन नहीं। उमैद वंश रहा, फिर अब्बासी वंश के खलीफा रहे, फिर उसके बाद उस्मानिया वंश के खलीफा रहे। हमने सब पर जब अपनी एक नजर डाली तो ये पाया कि हम उनके वक्त पर हमेशा आज की तरह, जैसे हम बीजेपी के वोटर्स को अंधभक्त कहते हैं, जो बीजेपी के अंधभक्त हैं, हम भी एग्जैक्टली वैसे ही अंधभक्त थे। चाहे उमैद वंश का समय रहा हो, या अब्बासी वंश का समय रहा हो, या उस्मानिया सल्तनत रही हो, हम भी अंधभक्तों की तरह ही काम किए। हम ये समझते रहे कि इस्लाम को यही चला रहे हैं और सच में इस्लाम की शिक्षाओं को यही आगे लेके जा रहे हैं, जबकि ऐसा था नहीं। और हम भी ठीक उसी तरह रिजिड रवैया और अंधभक्तों की तरह काम करते रहे। इस्लाम के बहुत से मूलभूत परिवर्तन 11वीं 12वीं शताब्दी में हुए हैं। बहुत से शादी से संबंधित, जायदाद से संबंधित ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो बदली गई हैं। वो अब्बासी सल्तनत में हुई और टाइम टू टाइम और लोगों में भी होती रही। लेकिन हम सबको न जाने किस दिमाग से हम सबको इस्लाम के उस मूलभूत सिद्धांतों के साथ जोड़ते रहे। आप खुद कहते हैं मुसलमान में सारे मूलभूत सिद्धांत कुरान शरीफ से चलते हैं, तो कुरान तक तो बात सही था। आखिर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के, पर्दा करने के फौरन बाद से इस बात का वबाला खड़ा हो गया कि कौन इस खिलाफत को आगे लेकर के चलेगा। हम सभी जानते हैं। तो कुरान तक, रसूल तक हम उन चीजों को मानते हैं, दैट इज वेरी गुड। लेकिन उनके बाद के लोगों में पॉलिटिसाइज किया गया सिस्टम को, चीजों को, खिलाफत कौन पाएगा, इस पर काम करते गए लोग। न जाने कितनों ने कितनों को मारा। इस सच्चाई से नहीं हो सकता, इस सच्चाई से हम नहीं हो सकते कि जब किसी जमाने में इराक में खलीफा हमारे रहते थे, तो वो फैलाव के लिए, फैलाव पर भी एक शब्द हम कहेंगे, इस्लाम का फैलाव करते थे या अपना फैलाव करते थे। ये बात हम लोगों को समझनी होगी। ठीक वैसे ही जैसे राम मंदिर का मुद्दा लेकर के बीजेपी अपने को धार्मिक कहती है, लेकिन बीजेपी धार्मिक है नहीं, उसको एक मुद्दा चाहिए। वैसे हमारे बहुत सारे खलीफा ने, अनगिनत खलीफा ने इस्लाम का सहारा लिया, अपने पावर, अपनी शक्ति, अपनी पहुंच और अपने क्या कहते हैं, जलवे को दिखाने के लिए इस्लाम का सहारा लिया। इनमें से कोई इस्लाम का आदमी नहीं था। आज भी अगर हम इस बात पर कायम रहें कि हमारे लिए अल्लाह, रसूल और कुरान ही की शिक्षाओं पर हमें अपने धर्म को आगे चलाना चाहिए था। लेकिन फिर मैं यहां पर एक बात रखूंगा कि धर्म का शब्द इंसानियत के धर्म से बड़ा हो ही नहीं सकता। कोई धर्म इंसानियत के धर्म से बड़ा हो ही नहीं सकता। हम बार बार ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम ने जो शिक्षाएं दी हैं वही सेट होना चाहिए इस्लाम, इंसानी धर्म के लिए, इंसानी मजहब के लिए, मानव धर्म के लिए वही शिक्षाएं सेट होनी चाहिए जो इस्लाम ने दी हैं। जबकि हमें ये कोशिश करना चाहिए, हमें क्या, किसी मजहब के, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, कोई भी, किसी को ये हमें बताने की कोशिश करना चाहिए कि इंसानी धर्म के लिए, मानव धर्म के लिए, इंसानी मजहब के लिए, इंसानों की फलाह बहबूदी के लिए, इंसानों की भलाई के लिए जो चीजें जरूरी हो सकती थी वो हमारे धर्म में है। जबकि हम उल्टा कहते हैं कि हमारे धर्म में जो है वो इंसानियत के लिए बेहतर है। किस बेवकूफी के साथ लोग कहते हैं कि तुमने अल्लाह को अगर नहीं माना, अरे भाई अल्लाह चार थोड़ी है यार, एक ही है ना। आप डिफाइन करते हो अपनी तरह से अल्लाह को। हिंदू अपनी तरह से ईश्वर को डिफाइन करता है, क्रिश्चियन अपनी तरह से ईश्वर को डिफाइन करता है। आपके डेफिनेशन दे देने से वो तो नहीं बदल जाएगा ना, चीज तो वही रहेगी। आप जो है प्लास्टिक की डेफिनेशन चाहे जैसे दे दो, मिट्टी की डेफिनेशन जैसे भी दे दो, रहेगी तो वो मिट्टी है ना। आपका डेफिनेशन का तरीका अलग हो सकता है, वो रहेगा तो एक ही ना।
जिसने अल्लाह को नहीं माना, जिसने, अरे भाई आप इन बातों को करें कि जिसने कुरान को नहीं माना वो क्या चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, इस तरह की बातें हैं सिर्फ इंटरनल पर्पस के लिए हैं। जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए ये सब बातें होती हैं। हम ये बताने की अगर कोशिश करें कि जो इंसानियत के मजहब में जरूरी है, जो मानव के धर्म में जरूरी है, वो हमारे मजहब में है। और देख लीजिए साहब, मजहब एक इंस्टीट्यूशनलाइज ग्रुप होता है और मानव धर्म कोई इंस्टीट्यूशनलाइज नेम्ड ग्रुप नहीं है, कोई नाम दिया गया ग्रुप नहीं है। तो आप कितना ही बवाल मचा लोगे, किसी चीज को अपने पावर से बढ़ा लोगे, घटा लोगे, अपने पावर से किसी चीज पर हावी होना चाहोगे, तो भी मानव धर्म का डेफिनेशन अपनी जगह रहेगी, लेकिन वो कोई इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होगा, वो कोई नेम्ड ग्रुप नहीं होगा। लेकिन मुसलमान कहना, क्रिश्चियन कहना, हिंदू कहना, ईसाई कहना, ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। जिस किसी भी धर्म ने अपने इंस्टीट्यूशनलाइज्ड धर्म को मैप किया मानव धर्म से, तो वो खतरे में आएगा। लेकिन अगर उल्टा केस कर दिया कि मानव धर्म को हम अपने इंस्टीट्यूशनलाइज्ड धर्म के साथ मैप कराएंगे कि हाँ, जो इंसानियत के लिए बेहतर हो सकता था वो इस मजहब में है, तो बेहतर होगा। हमने न जाने कितने परिवर्तन को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद से न जाने कितने परिवर्तन इस 1400-1500 सालों में, जो 1400 सालों में आए, उनको हमने फौरन इस्लाम का रूप दे दिया, उनको मजहब का रूप दे दिया। न जाने शादी को लेकर के, जायदाद को लेकर के, सेक्स को लेकर के, नंबर ऑफ मैरिजेस को लेकर के कितने परिवर्तन आए और हमने उनको मानते गए, उनके हाथ चूमते गए। हद है यार, किसी बात की समझने की बात है कि उस्मानिया सल्तनत में का नजरिया दूसरा था। वो तो ऑलमोस्ट खोल के रखता था कि भाई हम जो है अपना साम्राज्य बढ़ा रहे हैं, लेकिन उमैयद वंश और अब्बासी वंश ने तो जबरदस्त इस बात का सहारा लिया कि भाई हम मजहब की लड़ाई लड़ रहे हैं। मजहब की कोई लड़ाई है, लड़ना तो इंसानियत की लड़ाई। आज भी ध्यान दे लो भाई साहब, अगर आप आज की राजनीति में मुसलमानों की भलाई, मुसलमानों की ताकत, बार बार मुसलमानों का वर्ड ला के करोगे तो कोई भी नहीं मुसलमान, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपकी और गंदगी होती जाएगी, आपका छीछा लेतर और होती जाएगी। एंड इट इज नॉट फॉर द मुस्लिम्स ओनली, इट इज फॉर ऑल। चाहे वो हिंदू हो, आज की डेट में बीजेपी भी ठीक है, थोड़े दिन के लिए जोर पर है, लेकिन अगर बार बार वो मजहब का राजनीति खेल रही है तो बहुत दिन नहीं लगेगा, ये लंबा नहीं चलेगा। ये 15-20 साल चलना मुश्किल हो जाएगा। आप देखते रहिएगा कि 20 साल चलना मुश्किल हो जाएगा, इस तरह की चीज नहीं चल सकती। मजहब बिल्कुल ही, मैं बार बार कहता हूं, मजहब बिल्कुल ही जाती मामला है। मजहब सिर्फ इस वजह से होता है कि आप रोजाना के काम काज को से जब आप परेशान होते हैं और अपनी माइंड को कहीं शांति की जरूरत होती है, तो आपको एक सिस्टम की जरूरत है, एक सोच की जरूरत है, अपने आप को राहत देने के लिए कुछ योगा कह लीजिए, कुछ तौर तरीके की जरूरत होती है। उसके लिए मजहब है। आप अपने मजहब में एंटर करके आप अपनी शांति प्राप्त कर लेते हैं। आप जो अपनी कोशिशों से थक जाते हैं, अपनी कोशिशें करते हुए परेशान हो जाते हैं, फिर जब आपको कोई हल नहीं होता तो आपको अल्लाह के, ईश्वर की, गॉड की शरण में जाना पड़ता है। वो आपका एक इंसानी नेचर होता है, कह लो मजबूरी होती है कि जब वो कोई हल नहीं पाता तो किसी हल की तरफ पहुंचता है। उसके लिए इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया मजहब को। जब आप परेशान होते हैं तो उसकी तरफ जाते हैं। लेकिन जिसकी तरफ जाते हैं, अब चाहे वो जो लोग ईश्वर को मानते हो ना मानते हो, लेकिन जब आप परेशान होते हैं तो किसी ऐसी शक्ति की खोज में करते हैं कि अब तो मेरा कोई मदद करने वाला नहीं, अब मैं इस शक्ति से मांगता हूं। उस शक्ति का नाम ही किसी ने अल्लाह, किसी ने भगवान, किसी ने ईश्वर, किसी ने गॉड रख दिया है, और वो जाएगा ही। सभी लोग एक तरफ जा भी नहीं सकते। अभी देख लीजिए, ये बाबा राम रहीम, आशा राम, इन सब लोगों का क्या हुआ, नहीं चला सकते थे, अब आज की डेट में नहीं चल पाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वो चाहे किसी मजहब के लोग हों, अपने आप को ज्यादा मजहब का रिजिड मत बनाएं। और मजहब माने, मैं ये नहीं कह रहा हूं मजहब नहीं मानेंगे तो आपका जीवन बेकार हो जाएगा, आपकी जिंदगी बिल्कुल नीरस हो जाएगी अगर मजहब नहीं रहेगा। अगर आप सच्चाई की तरफ हैं तो मजहब को इंस्टीट्यूशनलाइज कर भी लीजिए। चलिए, अगर आप इंस्टीट्यूशनलाइज कर भी लेते हैं, लेकिन आप उसको कॉम्पिटिटिव मत बनाइए ना। दूसरे के इंस्टीट्यूशन में दूसरा कोई और धर्म सपोज करिए, वो भी नेक काम कर रहा है, वो भी नेकी फैला रहा है, वो भी मानव के हित में कर रहा है, तो आप उसके प्रति कॉम्पिटिटिव क्यों हो जाते हैं कि नहीं, तुम्हारा वाला जो मानव धर्म है जिसको कहते हो तुम, तुम्हारा वाला जो धर्म वो मेरे वाले से अच्छा नहीं है। हम जो कर रहे हैं, देखिए हमारे वाला ये तरीका, क्यों बेवकूफी ये चीजें बढ़, दुनिया में जीने खाने दो, सबको आराम से खाने पहनने दो। सबकी अपनी परेशानियां हैं। ईश्वर और अल्लाह के पास पहुंचना उसकी अपनी मजबूरी, वो पहुंचेगा, हर हाल में पहुंचेगा। जब अटकेगा, जब फंसेगी, जब परेशान होगा, जब कोई हल नहीं मिलेगा, जब किसी समस्या का कोई निराकरण नहीं हो पाएगा, जब परेशान हो जाएगा, तो खुद ही अपने अल्लाह और ईश्वर की तरफ जाएगा। उसको ऑटोमेटेड डिसीजन रहने दो। क्यों अपने वाले को अच्छा, दूसरे वाले को बुरा के कॉन्सेप्ट में घुसते हैं? दोस्तों,
मैं उम्मीद करता हूं कि इन बातों को समझेंगे और बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अपना अपना नजरिया है।